सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो राना साहब, सबसे पहले तो जो अच्छी बातें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज कराची सर्कुलर के हवाले से जो अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए, जो फ़ैसला दिया, और उसमें अब ये बताया जा रहा है कि 3 महीने में इसके जो ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं उन पर काम शुरू हो जाएगा। और ये भी बताया गया कि ML1 जो रेलवे को जदीद बनाने का, उसका एक बिल्कुल असर नौ उसको बनाने का जो मंसूबा है वो भी 2 साल में, असद उमर साहब ने आज कहा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने शेख साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया, शेख रशीद साहब को, और उनसे ये कहा कि ये आप कर सकते हैं और हमें आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं। बजा फरमाया चीफ जस्टिस साहब ने, जो इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त, उनसे तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भाईजान साथ ही सिंध की जो हुकूमत है उसके हवाले से भी कुछ रिमार्क्स दिए। उनका ये मंसूबा सिंध के हवाले क्यों कर रहे हैं, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का हाल हुआ वही इसका हो जाएगा। तो समी साहब आज चीफ जस्टिस देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने जिस दिन से ये मनसब संभाला है वो एक ही कोशिश में है कि पाकिस्तान के जो तवील अरसे से उलझे हुए मसाइल हैं सरकारी इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, उनको वो हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सर्कुलर रेलवे वाला मंसूबा था, इस पर चीफ जस्टिस साहब ने पिछली समात पर जो हुक्म दिया था उसकी रोशनी में बड़ी भरपूर कार्रवाई हुई है। समी साहब, कराची में बड़ा ज़बरदस्त एक्शन हुआ। वो शेख रशीद साहब ने भी बताया कोर्ट को कि कल रात भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम जारी थी। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक और हुक्म भी दिया है कि ये तजावज़ात हटाने के लिए, कब्ज़े ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स की मदद, रेंजर्स को आप ले सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। और ये जो असद उमर साहब ने MN1 का बताया, ML1 वाली बड़ी ज़बरदस्त बात है समी साहब। ये जिस दिन मंसूबा मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान रेलवे जो है ना, इसकी हैत ही बदल जाएगी और लोग बिल्कुल याद करेंगे कि ये आज से 50 साल पहले वाली जो रेलवे थी ये उसकी जदीद शक्ल है। ये तो एक समी साहब, वो जो हम रोज़ माफिया का जिक्र करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट माफिया ने जो भी माजी में वज़राए रेलवे रहे हैं उनके साथ मिलकर रेलवे का बेड़ा गर्क किया ताकि उनकी ट्रांसपोर्ट चले, लोग रेलवे का सफ़र ना कर सकें। वरना रेलवे से ज़्यादा सस्ता, रेल से ज़्यादा लोगों के लिए महफूज सफ़र और कोई नहीं था। इसको इस माफिया ने जानबूझकर हमारी रेल को तरक्की नहीं करने दी। दुनिया जहान में जदीद तरीन आप देखें रेलवे जो था इसका बहुत अच्छा सिस्टम था और 80s में ये बड़ा मुनाफा बख्श काम था जी, कारोबारी इदारा था। लेकिन जब वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट गुड्स कंपनीज, ख़ास तौर पर जो ANP के बलोर फैमिली है और वो सारा जो मामला था, तो उसमें जो प्राइवेट माफिया जो थी, जो अपने जिनके ट्रकिंग कंपनीज थी, उन्होंने जब अब इसमें अपना बिज़नेस लेना शुरू किया और एक मंसूबे के तहत फिर रेलवे को बर्बाद किया 80s में, उसके बाद किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी और वो आके हमेशा बलोर साहब वज़ीर रेलवे ही बनते थे इसलिए कि वो चाहते ही नहीं थे कि रेलवे तरक्की करे। क्योंकि अगर रेलवे में फ्रेट होता, अगर रेलवे में गुड्स की सब, देखिए मुनाफा पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन से नहीं आता। दुनिया भर में जो रेल है वो मुनाफा अपना कमाती है जो सामान लेके वो जाती है, मालगाड़ी जो होती है। तो मालगाड़ियों को ख़त्म किया गया इसलिए कि उनकी अपनी गुड्स कंपनीज थी और ये पॉलिटिकल ब्राइब थी 80s में, क्योंकि माशाल्लाह की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमायत की ज़रूरत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी, तो तब वो जो वज़ीर रेलवे बने, उन्होंने जो वहाँ पर अपना काम शुरू किया और उसके बाद ये जो गुड्स कंपनियाँ, जो ट्रकिंग कंपनी है, क्योंकि उनका बिज़नेस ही वो था सारा, उसने बड़ी तरक्की की और पाकिस्तान रेलवे उसी तरह ख़त्म हुआ जिस तरह यहाँ पर हमारे वो सियासी खानवादे जिनका काम स्टील का था, स्टील मिल्स बर्बाद हो गई, उनकी जो फाउंड्रीज थी उन्होंने बेपनाह पैसे बनाए। फिर हमारे अब्बासी साहब आ गए, PIA के चेयरमैन बन के, PIA तो बर्बाद कर दी उन्होंने मज़ीद, लेकिन अपनी एयर ब्लू उन्होंने बना ली। इस मुल्क में जो बंदा भी अपना जो उसका काम है, जब वो हुकूमत में आता है तो वो इतना तरक्की कर जाता है और उसी से मुतल्लिका काम जो सरकार का है वो बर्बाद हो जाता है, वो बैठ जाता है, बिल्कुल उठता ही नहीं है। तो रेलवे की जो बर्बादी है, इसमें हमारे ये पॉलिटिशियंस को ब्राइब दी गई और उन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब ये जो देखिए, बात यही है कि जो 70 साल की खराबियाँ थीं, अब तवक्को ये की जा रही है कि इमरान खान साहब की जमात या उनके इत्तेहादी वज़ीर जो इसको बस 6 महीने में दूर कर दें। और इनके चिराग इनके पास जैसे अलातीन का चिराग है। और दूसरा
जो तनकीद करने वाले हैं वो लोग हैं जिन्होंने इसको ख़राब किया, जिन्होंने इसको बर्बाद किया, जो जिनके हाथ वो कहते हैं ना कि खून में रंगे हुए हैं, जो कातिल हैं इस चीज़ के। अब वो आके ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और एक तूफ़ान है, मैं आपको बताऊं मीडिया में, आप यकीन करें, आज मैं लाहौर में था तो वहाँ पर एक जगह हम नाश्ता कर रहे थे तो कुछ लोग आ गए, कहने लगे जी हम बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से, यानी बड़ी मोहब्बत उनकी, लेकिन वो कहते हैं जी क्या हो रहा है, ये खबरें क्या आ रही हैं जी, वाकई ऐसा, यानी एक परसेप्शन ऐसा बना दिया यार लोगों ने कि जैसे ये पाकिस्तान बिल्कुल ये कोई नाअहल लोग हैं और इस वक्त हुकूमत जो है वो कुछ डिलीवर नहीं कर रही और बिल्कुल बर्बाद हो गई हर चीज़। ये जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वही सब कुछ ये कर रहे हैं राना साहब। शमी साहब, पहले देखें बरे सगीर में, पाक व हिंद में, तकसीम हिंद से पहले बड़े मशहूर होते थे बनारसी ठग। अब ये आज बनारसी ठगों की रूहें भी शर्मिंदा हो रही होंगी कि हमसे बड़े ठग जो थे वो पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे। आप देखें कि यही PIA शमी साहब एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में एक मुनाफा बख्श इदारा था, यही PIA की टीम थे जिन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा किया था। फिर इन्हीं सियासी रहनुमाओं ने, दो सियासी जमातें राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, एक की एयर लीग थी, एक की प्यासी थी और पीपल्स लीग थी, प्यासी शायद जमात इस्लामी वालियों की थी। तो इन्होंने इतनी भर्तियां की PIA में, इन्होंने सत्यानाश किया वहां पे यूनियंस के रूप में, इस तरह के लोग और इस तरह का उनके पास इन्फ्लुएंस आया कि उन्होंने जो उस इदारे में इतनी ज़्यादा भर्तियां की गई और उन्होंने फिर जो माल वहाँ पे बनाया, हर चीज़ को बेचा। मैं आपको बताऊं प्लेन्स के इंजन तक बेच दिए, कभी रेलवे के इंजन भी बिके। एक CEO तो जहाज ही लेके चला गया, वो CEO था जो जहाज ही लेके चला गया, जर्मन CEO। आप तो देखें ना क्या। अब जब ये सारा काम होता रहा और आज वही इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को आज इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी आपने ये क्या किया। वो अब इन इदारों को कत्ल करके बर्बाद करके टसवे बहा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट में, इसमें कोई शक नहीं। जाहिर है ये इमरान खान साहब की पहला टेन्योर है, उनकी पहली टर्म है, फिर उनके जो साथी हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, जो इनके साथी रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।